ये आपके सामने है क्लास 7 SCERT की बुक पृथ्वी और हमारा जीवन। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ वो सीधे आपको इसी बुक से दिखाऊंगी, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है और जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना हम सीधे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही चलते हैं, ये पृथ्वी और हमारा जीवन। इसके पहले मैंने इसके एक चैप्टर का वीडियो डाला था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें आपने अच्छे से जाना था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने बताया था कि जो इसकी ऊपरी परत होती है वो क्रस्ट होती है, मेंटल और कोर। ये भी बताया था कि क्रस्ट में सिर्फ सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है, इसीलिए उसको सियोल बोलते हैं। मेंटल को सीमा बोलते हैं क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, और क्रोर को निफे बोलते हैं, मीन्स निकिल एंड आयरन खनिज के पाए जाने के कारण उसको हम निफे बोलते हैं। अब जो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ उस चैप्टर का नाम है रॉक। रॉक यानी चट्टान, चट्टान मीन्स सेल। अब जो है रॉक जैसे नाम से ही है कि चट्टान। अब सबसे पहले जानिए कि ये चट्टान बनते कैसे हैं। एक्चुअली चट्टान क्या है? चट्टान क्या है कि खनिजों से बना हुआ एक मिश्रण होता है। अब जैसे बुक में डायरेक्ट ही आपको दिख रहा है कि सेल के प्रकार, सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। नाम से ही क्लियर है, आग्नेय मतलब अग्नि। आग्नेय से आप इतना याद रखिएगा कि अग्नि, अग्नि वर्ड, यानी कि जैसा कि आपके सामने देखो फिगर में है कि जब पृथ्वी के धरातल से जो ये लावा का बहाव होता है, ये जब ठंडी होती है वही जो है चट्टानों में परिवर्तित होती है। और जो अग्नि के लावा मीन्स आप जान ही रहे हैं कि वो जो गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल से बाहर बह के ठंडा होता है, तो वो इस प्रकार से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। अब ये आपका पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वी में जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर भूगर्भ के अंदर जो गलित अवस्था में, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा जब बाहर निकलती है पृथ्वी के धरातल से तो लावा बनके इसका बहाव होता है और ये ठंडा होता है, तो ये हमारा क्या होता है? आग्नेय सेल। ये चट्टानें इतनी कठोर होती हैं कि इनमें, इसकी विशेषता यह है कि ये चट्टानें इतनी कठोर होती हैं कि इनमें कोई परत नहीं होती है। ये सेल रवेदार और दानेदार पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसकी है कि इन सेलों में परतें नहीं पाई जाती हैं, ना ही इनमें कोई जीवाश्म पाए जाते हैं। एक्चुअली आग्नेय सेल का संबंध हमेशा ज्वालामुखी क्रिया से होता है, क्योंकि ज्वालामुखी में आप जानते हैं कि क्या होता है कि मैग्मा पृथ्वी के धरातल से बाहर आता है, गलित अवस्था को मैग्मा कहते हैं। और यही जो पृथ्वी के भूगर्भ से जो लावे के रूप में निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। आग्नेय सेलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। ये भी पॉइंट आप नोट करेंगे। मैंने एक पॉइंट इसमें नोट करा है, इन सेलों में परत नहीं पाई जाती है। रीजन ये है कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि सेल के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय का संबंध अग्नि से है और अवसादी को परतदार सेल भी कहते हैं। मतलब कि आग्नेय और अवसादी में सबसे बड़ा अंतर यही हो गया कि आग्नेय सेल में परत नहीं पाई जाती है और अवसादी सेल में परतें पाई जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आग्नेय सेल, भारत का दक्षिण का पठार आग्नेय सेलों से ही बना होता है। अवसादी सेल कहाँ होता है? हिमालय पर्वत, जो कि भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। सोचिए अगर परतदार चट्टानें न होती तो आपको, अगर ये चट्टानें परतदार न होती तो आपको कोयला, खनिज और तेल कहाँ से प्राप्त होता? इसका मतलब है कि जो हमको खनिज, तेल, कोयला प्राप्त होता है वो परतदार चट्टानों से होता है। परतदार सेल का निर्माण चट्टान, चूर्ण तथा जीवावशेषों से होता है। आग्नेय सेल हमेशा कठोर होती हैं, जबकि परतदार सेल प्रायः मुलायम होती हैं। यह है आपके पॉइंट। परतदार सेलें प्रायः मुलायम होती हैं। एग्जाम्पल में है बलुआ पत्थर। अब जो तीसरे प्रकार की सेल हमने बताई, रूपांतरित सेल, जैसे इसका नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो है रूपांतरण से बना हुआ है। किसके रूपांतरण से बना हुआ है?
आग्नेय शैल और अवसादी शैल में दाब और ताप के द्वारा जो परिवर्तन के फलस्वरूप जिन चट्टान का निर्माण होता है उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट नीचे 4 मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान लिखा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे ही डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है कि ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान को क्या कहते हैं। तो नीस कहते हैं, कोयला को ग्रेफाइट हीरा, चूना पत्थर को संगमरमर कहते हैं और बालू का पत्थर क्वार्टजाइट। जैसे आपके सामने ये देखिए ताजमहल दिख रहा है, सफ़ेद संगमरमर से बना। अब आपको ये पता ही चल गया कि चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर बनाता है। इसका मतलब कि आगरा का ताजमहल रूपांतरित शैल का बना हुआ है। शैल मीन्स रॉक, रॉक मीन्स चट्टान। फिर एक कोई नेक्स्ट टॉपिक ले आएंगे जो डायरेक्ट आपकी SCERT की बुक से होगी। थैंक यू।